क्या आप भी मैनुअली रिजल्ट चेक करते करते थक गए? हर स्टूडेंट का पास फेल अलग देखना और सैलरी बोनस कैलकुलेट करने में पूरा टाइम चला जाता है। आज के बाद एक्सेल खुद डिसाइड करेगा पास या फेल, और खुद बोनस भी देगा सिर्फ एक एक फॉर्मूला से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर 30 डे एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज। आज है डे 25 और आज हम सीखेंगे अपना इफ फॉर्मूला। अगर आप डेटा एंट्री, ऑफिस, स्कूल, अकाउंट्स, एचआर कहीं भी काम करते हो तो ये फॉर्मूला आपको 50% फास्ट बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक रियल एग्जांपल से। जैसे मेरे पास ये अभी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मुझे अभी रिजल्ट बताना है कि राहुल इस नंबर पे पास है या फेल है। तो चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर फॉर्मूला इक्वल से लगाने के बाद ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ, उसके बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 करूंगा। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर डबल कोट लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखूंगा पास, फिर कॉमा, फिर डबल कोट, फिर लिखूंगा फेल। उसके बाद फिर डबल कोट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के रिजल्ट कैसे पता करते हैं। इफ का मतलब होता है अगर कंडीशन सच है तो क्या करें, और अगर फॉल्स है तो क्या करें। यहाँ कंडीशन है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई है ना, B2 से। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर पास है तो पास लिख दो, और अगर फेल है तो फेल लिख दो। ठीक है, ये होता है इफ का यूज। अब अब देखते हैं हम सैलरी वाले बोनस से। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास एम्प्लॉयज का। तो मैं क्या करूँगा, जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर है उसको बोनस दूंगा मैं 5,000 का, और जिसके नहीं है उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर से दोबारा से कंडीशन लगाते हैं, इक्वल दबाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट के लिए हम किससे करा रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट यानी किस किस वैल्यू को हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ से सैलरी को चेक करना है। उसके बाद मैं यहाँ से कंडीशन अप्लाई करूँगा 40,000। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, डबल कोड के अंदर लिखूंगा बोनस, फिर कॉमा लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा नो बोनस। उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा था बोनस, तो इसकी जगह बोनस की जगह मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाली सेल में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर जिसका 40,000 से ऊपर सैलरी है उसको तो हम देंगे 5,000 का, और जिसके नहीं है उसको नो बोनस ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हमने दो रियल एग्जाम्पल से समझ लिया है कि इफ का यूज क्या होता है। तो इफ का जो यूज होता है वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए होता है, चाहे आप सैलरी सैलरी शीट में लगा रहे हो या किसी रिजल्ट में लगा रहे हो, या हम यहाँ पे आप ग्रेड में लगा के देखें। ठीक है, ग्रेड से भी हम देख लेते हैं लगा के एक बार, इक्वल्स इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा 90, उसके बाद कॉमा, डबल कोड में लिखेंगे अगर 90 है तो ए। उसके बाद फिर दोबारा से ये होते हैं नेस्टेड इफ, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई करना। फिर वापस से ये सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम
लिखेंगे अब 75, उसको हम देंगे बी, फिर कॉमा, फिर इफ, फिर वापस से यही स्टार सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देंगे 60, कॉमा, ब्रैकेट स्टार्ट सी, डबल कोट क्लोज, कॉमा, इफ, कंडीशन अप्लाई, फिर से यही यहाँ से 40, फिर कॉमा, डबल कोट स्टार्ट डी, कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे डबल कोट में फेल, कि अगर 40 से भी नीचे है तो उसको फेल दिखा दो। अब यहाँ हमने कितनी कंडीशन लगाई हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो अब जो हमारे ब्रैकेट्स लगेंगे वो 4 लगेंगे, एक, पहली कंडीशन क्लोज, दूसरी, तीसरी और लास्ट के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 90 से ऊपर है तो ए, और अगर 40 से नीचे है तो फेल। ठीक है, ये हमने थर्ड एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया है कि इफ का यूज क्या होता है। आज जो हमने समझ लिया है कि इफ फॉर्मूला का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, नेस्टेड इफ का क्या यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल डैशबोर्ड, यानी हमें अपनी एक मिनी रिपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।